बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मुक्केबाजी तो नहीं हुई, लेकिन कंधे से कंधा जरूर टकराया है। जी हाँ, और ये कंधा टकराने की बात इतनी बड़ी कि एक भारतीय खिलाड़ी को जुर्माना भी भरना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम अमित शाह है। आप मुझे मेलबर्न के ऐतिहासिक ऐसे एमसीजी मैदान के बाहर से देख रहे हैं। और देखिए, आज का दिन जो है वो थोड़ा विवादों से भरा ज़रूर रहा है। और वो विवाद जो है वो और कोई नहीं, टीम इंडिया के सबसे महान खिलाड़ी, जिसको फिलहाल आज के रीज़न में हम महान खिलाड़ी कहते हैं, ऐसा विराट कोहली को लेकर के जो है ये तमाम मामला इर्द गिर्द उनके घूम रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि विवाद क्या हुआ था। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया के नए सलामी बल्लेबाज 19 साल उनकी आयु है, सैम कॉन्स्टास, पहला अपना मुकाबला खेलने आज एमसीजी के मैदान में उतरे। और देखिए क्या बल्लेबाजी उन्होंने की है, बेहतरीन बल्लेबाजी और तैयारी के साथ आए थे वो। बल्लेबाजी पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस वाक़ये के बारे में आप तमाम दर्शकों को बता दूं। देखिए, जब लगातार भारतीय गेंदबाजों को जो है उनकी धुनाई कर रहे थे शुरुआती पहले ही ओवर से, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को तो उन्होंने एक ओवर में रिवर्स स्वीप के चलते, अब कहें कि स्कूप कहें या स्वीप कहें, बेहतरीन शॉट, एक ही ओवर में उनको 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, वो भी स्लिप्स कॉर्डन के ऊपर से। और स्लिप कॉर्डन में खड़े रहते हैं कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऐसे खिलाड़ी खड़े रहते हैं। तो सीनियर खिलाड़ी अगर खड़े रहें, ऋषभ पंत चूँकि विकेट कीपर हैं, इन तमाम खिलाड़ियों के ऊपर से अगर कोई एक नौसिखिया बल्लेबाज इस तरीके से रिवर्स स्कूप या स्वीप अगर मारता है, वो भी जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, गुस्सा भी बहुत आता है और टीस भी काफ़ी उठती है आपके मन में। विराट कोहली गए, ओवर चेंज हो रहा था, विराट कोहली गए, कॉन्स्टेंस बेचारे अपने खड़े हुए थे, यंगस्टर्स हैं, एंजॉय कर रहे थे क्योंकि पहला मैच था उनका और पहली ही पारी आई, पहला ही दिन। और टीम मैनेजमेंट से तो हरा सिग्नल मिल चुका था कि आप जाइए और अपना नेचुरल गेम खेलिए, अटैकिंग गेम है उनका। और गए और उन्होंने जो दनादन शॉट्स खेलना शुरू किया, कहीं ना कहीं विराट कोहली को वो गुस्सा आया। विराट कोहली जब उनके सामने आए तब उनको कंधा टकरा करके चले गए। पहले तो ऐसा हम सभी को लगा कि ये जो है हिट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी नीचे देख करके चल रहे होंगे शायद। कभी कभी क्रिकेट में ऐसा हो जाता है और खिलाड़ी एक दूसरे को सॉरी भी बोल देते हैं। लेकिन जब लगातार इसको ब्रॉडकास्टर ने स्लो एक्शन रिप्ले में इस घटना को दिखाया गया, तब विराट कोहली जो है वो सीधे नहीं आए थे। विराट कोहली थोड़े डायगनली क्रॉस आते हुए जानबूझ करके उन्होंने जो है वो सैम कॉन्स्टेंस को जो है वो अपना कंधा लगाया, अपना कंधे से उन्हें मारा। देखिए, कभी हिट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ें निकल जाती है, लेकिन विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को ऐसी घटना को अंजाम देना शोभा नहीं देता। और उसी की जो है वो निंदा यहाँ पर सुनील गावस्कर सर ने भी की है। जब उनका शो देखेंगे स्पोर्ट्स तक पर और स्पोर्ट्स टुडे में, आपको पता चलेगा। देखिए, उन्होंने एक बात का हवाला दिया है कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, आपके वीरेंद्र सहवाग, बड़े बड़े भारतीय प्लेयर जो है वो यहाँ पर टीम इंडिया ने दिए हैं, लेकिन कभी किसी ने भी ऐसी ओछी हरकत नहीं की। विराट कोहली को शोभा नहीं देता। लेकिन देखिए, कभी कभी खिलाड़ी जो है वो कैरिड अवे हो जाता है। इतना आपको एक्सपीरियंस, इतना अनुभव होने के बाद भी कभी कभार आप जो है ऐसी हरकतें कर जाते हैं, क्योंकि शुरुआती ओवर, पहला बॉल आपका जसप्रीत बुमराह जैसा महान गेंदबाज, क्योंकि उन्हीं को विकेट मिल रहे हैं, उनके अलावा जो है इस श्रृंखला में जितने भी भारतीय गेंदबाज हैं उनको विकेट लेने में जो है वो दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है कि कहाँ जाकर के हम गेंद डालें ताकि हमें विकेट मुकम्मल हो। लेकिन ऐसे आपके एक्सपीरियंस और अनुभवी जसप्रीत बुमराह को अगर एक नौसिखिए खिलाड़ी पहले ही मैच में ऐसे तरीके के शॉट खेलते हैं, विराट कोहली थोड़ा अपना आपा खो बैठे थे। उस हिट ऑफ द मोमेंट में ये घटना हुई। लेकिन ठीक है, विराट कोहली ने इस चीज़ को जो है मैच रेफरी के समक्ष अपनी गलती मान ली। इस वजह से जो है वो एक डीमेरिट पॉइंट के साथ साथ मैच फीस का 20% जुर्माना विराट कोहली को भरना पड़ेगा, ऐसी जानकारी जो है वो आधिकारिक रूप से हो चुकी है। और देखिए, ये होता है। और इस मामले में जब हमने बात करी अभिषेक नायर से, टीम इंडिया के सपोर्ट जो असिस्टेंट कोच है, उन्होंने तो इसी बात पर कहा कि हिट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें घटती है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई थी, कॉन्स्टेंस,
उनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी मस्ती में मस्त था, मुझे तो पता है, मुझे तो गेंद हिट करनी है, मैं तो सारा प्रोसेस एंजॉय कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था। उन्हें तो ये लगा कि मुझे शायद लगा कि विराट का गलती से चीज़ें हो गई है, ये वो आउट होने के बाद भी वो काफ़ी नॉर्मल थे, इस मामले को जो है वो इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और देखिए 19 वर्ष आयु है, इतने बड़े खिलाड़ी उनके सामने चीज़ करके गए, शायद उनके दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं होंगी। तो एक भोले भाले तरीके से उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले को कह दिया। लेकिन एक निगाहें जो मैच रेफरी की होती है ना और ब्रॉडकास्टर्स की, उन्होंने इस चीज़ को बराबर से कैप्चर किया और विराट कोहली को जो है वो कहीं ना कहीं जुर्माना लगा, एक डीमेरिट पॉइंट दिया। और देखिए विराट ने भी मान लिया, हो जाता है कभी कभी, कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं, कुछ खिलाड़ियों से होती हैं, आखिरकार ये भी इंसान है। तो यही एक दिन की सबसे बड़ी घटना रही। लेकिन दूसरी बड़ी घटना वही कि मैच के पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। जी, मैं ड्राइविंग सीट इसलिए कहूँगा क्योंकि देखिए 311 रन बन चुके हैं और अभी भी विकेट पर पैट कमिंस कप्तान और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ, स्टीव स्मिथ पिछले मैच से फॉर्म में आ चुके हैं, गाबा के मैदान पर फॉर्म में आए थे, वो खेले ट्रेविस हेड के साथ अच्छी पारी उन्होंने खेली और फॉर्म में आ चुके हैं। मानस लबुशैन भी अर्धशतक मार के फॉर्म में आ चुके हैं। देखिए यही एक चीज़ भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय गेंदबाजों को नहीं करनी थी। ये जो खिलाड़ी इन फॉर्म नहीं है उनको टीम इंडिया फॉर्म में ले आ रही है, जिसका खामियाजा उन्हें इस मैच में भुगतना पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया को जितने ही कम टोटल में पहली पारी में अगर आप उनको समेटेंगे उतना ही आपको इस मैच में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप उनको पहली पारी में रन बनाने देंगे, अगर उनके लंबा स्कोर अगर ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देता है तो वो कहीं ना कहीं आप पर पहली पारी में दबाव बनाएगा, आपको फॉल ऑन में ले आएगा और आपको दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने, क्योंकि देखिए गाबा में तो आपको बचा लिया बारिश ने, लेकिन यहाँ जो है मेलबर्न में वो चीज़ें नहीं होंगी। मेलबर्न के मैदान पर देखिए 2 दिन बारिश है, लेकिन उतनी बारिश नहीं है जो पूरे दिन का खेल जो है वो ना हो पाए। आधा घंटा 1 घंटा तक आपका खेल रुक सकता है, लेकिन इस ग्राउंड में आपको ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को इतनी जो है वो रन्स बनाने नहीं देने थे। और करते भी क्या, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अकेले हैं, एक एंड से डाले जा रहे हैं, उनको विकेट मिल रही है। देखिए आकाशदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, नो डाउट, वो एरियाज क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उनको जो है वो सफलता हाथ नहीं लग रही थी। एक बार फिर से निराश किया है मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि देखिए आप अनुभवी हैं, आप अगर नई गेंद शेयर करते हैं बुमराह के साथ तो आपको विकेट निकालने होंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, ये 2 जोड़ी जब भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करती थी टेस्ट मैचों में, दोनों ही छोर से विकेट आते थे और जो है वो विपक्षी टीम परेशानी में पड़ जाती थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपके जसप्रीत बुमराह को अगर सैम कॉन्स्टेंस ने अगर उनको तेज़ी से खेला तो कहीं ना कहीं जो है आपके मोहम्मद सिराज को एक स्ट्रेटेजी बना के आना था। दूसरी साइड से सिराज भी मार खा रहे हैं, तो ये इसका पूरा दबाव जो है वो आपके फर्स्ट चेंज बॉलर यानी कि आकाशदीप पर आ जाएगा। और ठीक उसी तरीके से हुआ, बेचारे आकाशदीप ने गेंदबाजी करने की कोशिश की, एक सटीक लाइन लेंथ में अपने गेंदबाजी कोशिश, लेकिन विकेट से महरूम रहे, विकेट्स तो ना मिल पाए। लेकिन देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट मुझे यहाँ पर इस मैच में उजागर करना बनता है कि आपने इस पूरी श्रृंखला में आप बल्लेबाजी से जो है वो जूझ रहे हैं, आपकी बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं है, और ऐसे में आप एक ऑलराउंडर को खिलाने के चक्कर में आप एक मेन स्ट्रीम के बल्लेबाज को टीम से निकाल रहे हैं। ये तो कहीं भी इस चीज़ को जो है ये बात हजम करने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए शुभमन गिल का इतना ख़राब प्रदर्शन नहीं है। शुभमन गिल ने एडिलेड टेस्ट में रन्स किए हैं, शुभमन गिल ने गाबा में थोड़े बहुत रन बनाए थे, लेकिन देखिए शुभमन गिल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहा है। और इस मैदान पर आप बातें कर रहे थे कि विकेट में उछाल होगा, यहाँ पर जो है वो हीट वेव होगा, आज तो हीट वेव कहीं भी नहीं दिखी थी भाई साहब। यहाँ तो विकेट जो है वो बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है, धीरे धीरे पाटा विकेट बन गया ये तो पाटा विकेट में तो रन्स आएंगे भाई साहब। इस मैदान पर शुभमन गिल के रन्स हैं, इस मैदान पर जो है ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल के रन्स हैं। तो ऐसे में आपने गेंदबाजी और टेल लंबी करने के चक्कर में आपने एक बल्लेबाज की बलि दे दी, जो ये तो कतई जो है वो गवारा नहीं होगा। और शुभमन गिल की गलती क्या है, आपको ड्रॉप करना था तो नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करते हो। देखिए नीतीश रेड्डी भी लगातार गेंदबाजी अगर
आपके लिए 20-25 ओवर का स्पेल डाल के देंगे तो फिर ठीक है। नीतीश रेड्डी भी आपको उतनी ओवर दे रहे हैं और वो असरकारक भी नहीं है, विकेट तो उनको मिला नहीं। आपके तो बुमराह आज विकेट निकाल के लेके गए हर बार की तरह, और एक विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। देखिए जडेजा का तो टीम में रहना बनता भी है, क्योंकि गाबा टेस्ट मैच में उन्होंने रन्स भी बनाए हैं और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी की। इस विकेट पर थोड़ी फ्लैट गेंदबाजी करते मिडल और ऑफ में या तो मिडल एंड लेग में परेशान कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। और कहीं ना कहीं आज बुमराह ने, देखिए आप गनीमत समझिए कि ट्रेविस हेड जो है वो आज आपको 0 रन पर मिल गए। अगर ट्रेविस हेड अगर आपको नहीं मिलते तो आपके लिए चिंता का सबब था। लेकिन ये वार्निंग बेल टीम इंडिया के लिए सैम कॉन्स्टेंस ने आज दे दी है कि शुरुआत इतनी बेहतरीन वो उन्होंने की। और देखिए इस प्रतियोगिता में उस्मान ख्वाजा फॉर्म में नहीं थे, उनके साथ रह के उस्मान ख्वाजा को गेंद पर मतलब विकेट पर निगाहें जमा करके वो बैठे और उस्मान ख्वाजा सेट हो गए जब तक कॉन्स्टेंस विकेट पर थे। और बाद में उस्मान ख्वाजा ने आकर के रन बनाना शुरू किया तो उस्मान ख्वाजा के भी अर्धशतक बना। तो आपने जो है आज एक बल्लेबाज को नहीं 3 बल्लेबाज को सेट किया है। मानस लबुशेन भी इस प्रतियोगिता में नहीं थे, लेकिन जब ये खिलाड़ी तब आश्वस्त हो जाते हैं ना जब इनके शुरुआती बल्लेबाज जो है रन्स बना के देते हैं। आज सैम कॉन्स्टेंस ने यही काम किया, उनको इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जो आज जगह मिली है। तो ये भारतीय गेंदबाजों की तरफ से आज सबसे बड़ी चूक हुई है। उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सेट होने दिया, इस वजह से मैंने आपको कहा ऑस्ट्रेलिया जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन देखिए कल अगर जब दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी 30 या 40 रन पर अगर टीम इंडिया बाकी के 4 बचे विकेट लेती है तो 350, 340, 351 टोटल ठीक ठाक होगा पहली पारी में, और टीम इंडिया उसको चेस कर पाएगी। क्योंकि देखिए आज साफ रूप से अभिषेक नायर ने भी बता दिया है कि रोहित शर्मा जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे, यानी कि केएल राहुल नंबर 3 पे आएंगे और बाकी आपके बाद विराट कोहली, ऋषभ पंत और फिर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, ऐसे 8 नंबर पर नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करने आए। मुझे तो ये तुक लग नहीं रहा, लेकिन ठीक है ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, मतलब वो पहले एक बल्लेबाज हैं बाद में वो गेंदबाजी करना जानते हैं। तो ये एक गणित था इसके पीछे। लेकिन ठीक है, देखिए जो टीम मैनेजमेंट को सही लगा वो टीम मैनेजमेंट ने किया। लेकिन देखिए आप गलतियों पर से जो आपको निजात पाना होगा, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपने यहाँ मेलबर्न के एमसीजी मैदान पर अगर आप मैच नहीं जीते तो फिर सिडनी वाला मुकाबला आपको इक्वल करने मिलेगा। तो आप जो सपना लेके आए कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीतेंगे, अगर आपने इस मैदान पर अगर ख़राब प्रदर्शन किया तो आप जो है वो श्रृंखला जीतने का सपना भूल जाइए। तब कप्तान जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको कल जलवा दिखाना होगा। जसप्रीत बुमराह कब तक अकेले हीरो बनेंगे, और भी किसी को तो हीरो बनना चाहिए, और यशस्वी जायसवाल को भी खेलना है। नायर आज आकर के तमाम लोगों का बचाव करके गए हैं कि देखिए आपको बिलीव करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो देखिए तमाम लोगों को ट्रस्ट तो है, लेकिन उस ट्रस्ट का, उस भरोसे का आप भी तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। और अब टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, अगर आपको श्रृंखला जीतनी है ना तो एक एक गेंद पर आपको रिजल्ट देना होगा। और देखिए जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बैट्समैन ऐसे हैं कि 35-40 बॉल अगर खेल लिए ना तो ये आपके लिए लंबी पारी खेल के देंगे। तो आज उनको इन खिलाड़ियों को उसी तरीके की चीज़ करनी है। जैसे विराट कोहली को हमने बताया था, हमने एक स्टोरी भी आपको दिखाई थी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप पर गेंद डालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नेट्स में आप भले ही गेंदबाजों को कहिए वहाँ डालने के लिए, लेकिन आप वो गलती जो है वो आप मैदान में मत दोहराइए जब आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद मिलेगी। देखिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आपको शॉर्ट बॉल डालेंगे और वो गेंदें ऊपर आएंगी, आपको ललचाएंगे शॉट्स के लिए, और आप गलती करें ये वो आपको कहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर गलतियों को दोहराना नहीं है। जिस तरीके की गलतियाँ आपने अब तक 5 इनिंग 6 इनिंग में जो आपने की हैं उस गलतियों पर निजात पाना है। और ख़ासकर कप्तान को, क्योंकि ओपनिंग में अगर कप्तान अभी अपना रेगुलर नंबर ले रहे हैं श्रृंखला में पहली बार, तो वही रोहित शर्मा को अपने माजी को याद करके अपनी ऐसी पारियाँ जो उन्होंने टीम इंडिया के लिए धाकड़ खेली है, लीड फ्रॉम द फ्रंट हम कहते हैं कि एक शिप के कप्तान के माफिक जो उनको जो है वो अपनी बोट को ले जाना है और टीम इंडिया की बोट को ले जाना है। तो देखिए अब पहला दिन तो आपके गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत, मतलब जसप्रीत बुमराह ने जो है आपकी लाज बचाई, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया का ही ये दिन रहा। तो अभी जो दूसरा दिन है वहाँ पर टीम इंडिया अच्छा करेगी, यही उम्मीद करते हैं।
और जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो एक बार फिर से आपके समक्ष मैं अमित शाह आऊँगा दोबारा, और तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को लेकर। देखिए यहाँ पर बॉलीवुड जैसा माहौल है क्योंकि अभी वीकेंड है और तमाम भारतीय जो है यहाँ पर एमसीजी में, आपको पता है कि भारतीय समुदाय के लोग यहाँ कई मात्रा में हैं। तो अब आने वाले 2 दिन में यहाँ पर जो है वो तमाम रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, और आपको ऐसा लगेगा जब हम आपको स्टोरीज़ दिखाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं वो भारत में टेस्ट मैच का आयोजन कर रहे हैं। तो तब तक आपके दोस्त अमित शाह को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स तक को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।